हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है ना, और इसका यूज़ जो है वो डेली लाइफ में कैसे होता है। तो डेली लाइफ में जो भी काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं तो ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले एक वर्ड है उसको देखते हैं, नोटेशन। अब नोटेशन क्या होता है, तो जितने भी फिगर्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स वाले, उनको फिगर्स, डिजिट्स यानी फिगर्स में नोट डाउन करना नोटेशन कहलाता है। लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6, तो 6 जो होगा ये एक 6 डिजिट का नोटेशन हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमरेशन। अभी जो न्यूमरेशन वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, तो न्यूमरेशन यानी कि इसी डिजिट्स को वर्ड्स में लिखना न्यूमरेशन कहलाता है। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 6, तो ये इसका न्यूमरेशन हुआ। बट अब बात करते हैं न्यूमेरल की। तो न्यूमेरल क्या होता है, तो ये जो न्यूमेरल वर्ड है, इस न्यूमेरल वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो, जैसे 6, 3, 4, 2, तो इस ग्रुप ऑफ डिजिट्स को से जो भी नंबर बनाया जाता है उसको हम लोग न्यूमेरल कहते हैं, और वो डिजिट्स में लिखा होता है। लेकिन अगर इसी डिजिट्स को, मतलब इसी नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे तो न्यूमरेशन कहेंगे, और डिजिट्स में लिखा हुआ रहेगा तो न्यूमेरल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नंबर सिस्टम है और ये नंबर्स हैं, ये जो है इसको कैसे रीड किया जाएगा। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम लोग इसके सिस्टम को समझते हैं जिसमें पीरियड्स रहता है। ठीक है, अब ये जो पीरियड हम लोग देखेंगे, यूनिट, टेंस, तो वो कैसे लिखते हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। फिर ये जो नंबर्स हैं उनको हम लोग रीड करेंगे कि कौन से नंबर का कौन सा प्लेस एंड फेस होगा। तो देखिए, इस पीरियड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हंड्रेड्स, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1s होता है, फिर टेंस एंड हंड्रेड्स। ये जो पीरियड का फर्स्ट टेबल हुआ। ठीक है, इसमें रहेगा 1s, 10s एंड हंड्रेड्स। सेकेंड होता है थाउजेंड्स का। ठीक है, इसमें होता है 1000 और 10,000। ठीक है, इसमें 2 डिजिट्स रहते हैं, 1000 और 10,000। इसमें 3 डिजिट्स होता है, कौन कौन, 1, 10s और हंड्रेड्स। अब इसके बाद आता है लाख। तो लाख में भी 2 डिजिट्स होते हैं, एक होता है लाख का और एक होता है 10 लाख का। इसके बाद करोड़ आता है। ठीक है, तो करोड़ में आता है करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 2 डिजिट्स होते हैं। अब इस सिस्टम को बोला जाता है, ये जो है वो इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और इस सिस्टम को एक नेम जो होता है वो होता है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, जिसमें ये जो डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू 9 लिखा जाता है। इसको हिंदू अरबिक सिस्टम कहा जाता है, और इस डिजिट्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हम लोग लिखते हैं वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, और ये इसका पीरियड हुआ। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 4, 3, 7, 9, 2, इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर को इस टेबल में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे रखना होगा 2, फिर 9 और 100 वाले प्लेस पे आ रहा है 7, फिर यहाँ पे होगा 3 और 4। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 जो है 1s के प्लेस पे, 9 10s के, और 7 100s, 3 1000 के प्लेस पे, और 4 कितना है, 10,000 के प्लेस पे। तो जब इसको रीड किया जाएगा तो क्या रीड किया जाएगा, ये 10,000 है, तो यानी कि 43,792 ये नंबर है। अगर हमने इसको लिखा है 43,792, तो इसको हम बोलेंगे कि ये न्यूमेरल है, और इसी को वर्ड्स में लिखेंगे, है ना, तो वर्ड्स में लिखेंगे तो वो न्यूमरेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया नंबर सिस्टम, नंबर्स को कैसे रीड करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमा की, कि कोई भी नंबर होता है तो उसमें कॉमा कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो कॉमा होता है इसी पीरियड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे 1s, 10s और 100 जो होता है उसके लिए 3 डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिजिट्स रहेंगे, 100 प्लस 10s प्लस 1s, और फिर कॉमा दिया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद थाउजेंड्स होता है, तो थाउजेंड्स में
2 डिजिट्स होते हैं, एक होता है 10,000 का और एक होता है थाउजेंड्स का। फिर कॉमा रहता है, उसके बाद आता है लाख, तो लाख में भी 2 डिजिट होता है, लाख का और 10 लाख का। फिर आता है करोड़, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो 3 डिजिट्स होगा, उसके बाद कॉमा होगा, फिर 2 डिजिट्स होगा, फिर 2 और 2 ऐसे चलेगा। जैसे अगर इसमें कॉमा लगाना हो तो हम कहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इस वर्ड में। तो इस वर्ड में कॉमा लगाने के लिए हमको इधर राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ना होगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे 43,792। एक और वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसमें कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। 73024615432। अब इसमें कॉमा यूज़ करना है, ठीक है ना। तो क्या मैंने बताया कि राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स को पहले छोड़ना है, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट्स ऐसे 2 डिजिट्स करके कॉमा लगाते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग रीड करना है। अब इसी चीज़ को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन गिवन है जो आपके बुक का है, एक्सरसाइज 1A। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं और ये वर्ड्स में लिखे गए हैं। एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ये जो नंबर्स हैं वो किस में है, वर्ड्स में लिखे हुए हैं, न्यूमरेशन में लिखे गए हैं, ठीक है। और इनका न्यूमेरल्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9018। 9018। अब 9018 को देखना है तो यहाँ देखिए 9000 लिखा है, यानी कि हम लोगों ने अभी देखा वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, और उसके बाद 1000 में 2 होते हैं, एक 1000 होता है और एक 10,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9000 दिया है, 9000 दैट मीन सिंगल डिजिट है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 9 और कॉमा, क्योंकि 1000 के बाद कॉमा होता है, उसके बाद 3 डिजिट्स आता है 100, टेंस और वंस का। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 18, तो 18 जो होता है उसमें वंस और टेंस होता है, 2 डिजिट्स होते हैं, लेकिन 100 वाले प्लेस पे कुछ है ही नहीं। लेकिन हमको कॉमा के बाद कितने डिजिट्स यहाँ आना चाहिए, 3 डिजिट्स आना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 18 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट 18 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये 9018 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 9000 के बाद कॉमा आता है, फिर 3 डिजिट्स होगा, और 3 डिजिट्स में क्या दिख रहा है 18, तो हम लोग 18 लिखेंगे, बट 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। ये इसका राइट आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 54,073। 54,073 73 है, ठीक है। अब चलिए 54,000, देखिए 1000 आ गया, तो यानी 1000 के बाद कॉमा होता है, याद रखना है, और 1000 में भी 2 डिजिट्स होते हैं, एक तो 1000 होता है और दूसरा 10,000। तो ये 54 है, यानी 54 जो होगा वो 2 डिजिट्स वाला है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे 54 और फिर कॉमा, ठीक है। तो ये 1000 का टेबल कंप्लीट। उसके बाद आता है 100, टेंस और वंस, तो इन तीनों में क्या दिख रहा है, तो यहाँ लिखा है 73। यहाँ पे 73 यानी 100 वाले प्लेस पे फिर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 7 और 3, तो ये हो गया 54,073। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें है, और भी है। अभी इसका जो है होमवर्क मतलब आपको खुद से सॉल्व करना है, ये पिक में, या अगर बुक आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज ये पिक मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे हम लोग, जिसमें क्या है न्यूमेरल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसको हम लोग वर्ड्स में हमें लिखना है। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब न्यूमेरल्स को वर्ड्स में लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 63 और फिर कॉमा है 005, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो इसको वर्ड्स में लिखने के लिए हम लोग पहले रीड करेंगे, कितना है 5,
टेंस और 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ है 63 और ये कहाँ के कौन से प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे। तो लिखेंगे 63 1000 के प्लेस पे है ये, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, 100 टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, ओनली 5 दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 5। ये हो गया, ठीक है। सेकेंड जो है वो लिखा हुआ है 7,07,075, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना है, देखना है क्या है ये, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, कॉमा है, फिर ये 1000 है और ये लाख है, तो इसको लिखेंगे 7 लाख। और ये 1000 के प्लेस पे अगर यहाँ 1 होता तो 17,000 लिखते, 2 होता तो 27,000, लेकिन 0 है तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 7,000। और अब आते हैं हम लोग इधर राइट साइड वाले टेबल पे, जिसमें 100 टेंस और वंस होता है। तो यहाँ ये कितना दिख रहा है, 75 दिख रहा है ओनली, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 75। तो इस तरीके से न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं और वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का होगा, जो भी कंटेंट है वो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब तक इतना सीखने के बाद जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।